योगी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? इससे पहले तो ना बुलाया कभी सरतना में। राजपूत समाज थोड़ी लेगा, एक कौम को छोड़ के 35 कौम लेंगी, और वो भी साढ़े 35 कौम लेंगी, आधी कौम भी हमारे साथ है। और जो दुष्ट है उनका नाश करने पर लगा। राजपूत समाज हमेशा से देश हित में काम करता है। क्या इस बार बीजेपी को कोई भी वोट नहीं दे। अब तो बीजेपी का ही विरोध है। छत्तीस बिरादरी है, किसान जो है राजपूत भी किसान है। राजपूत ही आज तक जो है धरती बोता हुआ है, अपनी भूमि बोता हुआ है। बालियान ने तो कोई काम करवाया ही नहीं, मुकदमे और दिए बच्चों पे। वोट मांगना आवे, लठ लेकर आवे, बाल को लठ बजावे, फिर उनको मुकदमे करे। तो डराना किसे चाह रहे हमें? जिनकी गर्दन कटने के बाद हम जुझार थे, लड़ते रहे, वो ऐसा कर रहे हैं कि वोट दो नहीं तो इलाज बांध दूंगा। कि संजीव बालियान एक बिरादरी का नेता है, वो समाज का है, पार्टी का नेता नहीं है। एक लड़का जो है वहाँ इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आके यहाँ सुसाइड तक कर लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। हम पहुंचे हैं लोकसभा मुजफ्फरनगर के कपसाड़ गांव में, जहां पर राजपूत समाज के द्वारा एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया था। इस पंचायत का क्या उद्देश्य था, क्या इस पंचायत में निर्णय होना था? आगामी लोकसभा चुनाव को मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि अब की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कपसाड़ में बैठ कर क्या मामला था। मामला बताने की जरूरत थोड़ी। आए दिन अखबार में चढ़ रहा, योगी जी को क्यों बुलाया जा रहा है? इससे पहले तो ना बुलाया कभी सरतना में, क्यों बुला रहे? अब लग रहा स्थिति खराब होगी, वो तो सबके सामने, इसलिए पंचायत है। बताया जा रहा था कि राजपूत समाज एक बहुत बड़ा निर्णय लेगा। यहाँ पे क्या निर्णय हुआ है? राजपूत समाज थोड़ी लेगा, एक कौम को छोड़ के 35 कौम लेंगी, और वो भी साढ़े 35 कौम लेंगी, आधी कौम भी हमारे साथ है। कौन अलग है? राजपूत समाज के द्वारा। राजपूत समाज इस देश को बचाने के लिए लगा है, और जो दुष्ट है उनका नाश करने पर लगा। अब दुष्टों का नाश होगा और देश का सम्मान होगा। आपका नाम? अनिवेश पुंडीर। अनिवेश पुंडीर जी, आज कपसाड़ में एक पंचायत रखी गई राजपूत समाज की, इसमें ये बताया गया था कि राजपूत समाज एक बहुत बड़ा निर्णय लेगा। क्या निर्णय है, क्या राजपूत समाज को निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि राजपूत समाज हमेशा से देश हित में काम करता आया है और आज भी देश हित में काम करेगा। राजपूत समाज हमेशा अग्रणी रहा है और सभी को साथ लेके चला है। यहाँ पे राजपूत समाज ने निर्णय लिया है, इस बार बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा, और जो बीजेपी को हरा रहा होगा उस प्रत्याशी को वोट करेंगे। और ये केवल एक सीट या एक लोकसभा की बात नहीं है, ये लगभग पूरे देश में क्रांति चल गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह राजपूत पंचायत हो रही है। जो जिस तरह से सरकार द्वारा समाज की अनदेखी की जा रही है, समाज को बंधुआ समझा जा रहा है, उसके प्रति आक्रोश है, और ये आक्रोश इस बार सत्ता को हटाकर ही दम लेगा। बीजेपी का विरोध है, कैंडिडेट का विरोध है? अब तो बीजेपी का ही विरोध है। कैंडिडेट का विरोध तो तब था जब शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे शुरुआत के बाद भी सरकार द्वारा समाज की अनदेखी होती गई, तो अब बीजेपी का विरोध है और हर सीट पे विरोध रहेगा। आपका नाम? बलराम। आज आप कपसाड़े मौजूद है, जहाँ पर राजपूत समाज के द्वारा बहुत बड़ी पंचायत की गई है, क्या मामला है? देखिए, राजपूत समाज का हमेशा यही हित रहा है कि सर्व समाज को एक साथ लेकर के चला जाए, और इस सरकार का मामला ये रहा कि हिंदुत्व के नाम पे सरकार ने लोगों का बेवकूफ बना दिया, हिंदुत्व के नाम पे जातिवाद खड़ा कर दिया, और जातिवाद जब खड़ा करेंगे तो जातिवाद को भुगतना भी पड़ेगा। अब समाज के साथ में 35 बिरादरी और भी खड़ी हुई है, और इस बार जो है विरोध देखना मिलेगा सर। आपका नाम? कुलदीप राणा। कुलदीप राणा जी, यहाँ पर कपसाड़े पंचायत रखी गई थी, इस पंचायत में क्या निर्णय हुआ? राजपूत समाज ने क्या निर्णय लिया है? बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार होगा और अपने स्वाभिमान और सम्मान पे वोट देंगे राजपूत इस बार। अभी संजीव बालियान का बयान चल रहा था कि भारत में अगर किसान है तो वो केवल जाट है। किसान 35 बिरादरी है, 36 बिरादरी है, किसान जो है राजपूत भी किसान है। और राजपूत ही आज तक जो है धरती बोता हुआ है, अपनी भूमि बोता हुआ है। राजपूतों ने ही ऐसी दान करी 565 विराज थे। आपका नाम? मेरा नाम अजय सोम है। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज राजपूतों ने बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें चारों लोग विधानसभा है, जो चारों विधानसभा के व्यक्ति भी आए हुए थे, सबने अपने विचार रखे। लगातार बीजेपी में हमला बोला है, क्या कारण? बीजेपी पे इसलिए हमला बोल रहा है कि 95% का 100% हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, और बीजेपी ने हमें जो है हमारे जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उससे भी हमें विहीन कर दिया, हमें कोई काम नहीं करा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, अग्निवीर भी खत्म कर दिया, अग्निवीर बना दिया सबको, और जन कितने काम करे, मतलब कुचल के घेर दिया। लगातार देखा जाए कि राजपूतों के द्वारा अब की बार संजीव बालियान का विरोध है या पार्टी का विरोध है? संजीव बालियान का तो सबसे पहले पार्टी का, फिर पार्टी का भी है, बड़े स्तर पर तो पार्टी का विरोध है, तो दोनों का विरोध है। क्या कारण है?
कारण ये है बालियान ने तो कोई काम करवाया ही नहीं, मुकदमे और दिए बच्चों पे, और आज तक भी मुकदमे चल रहे हैं। अब वोट मांगना आवे, लठ लेकर आवे, बाल को लठ बजावे, फिर उनको मुकदमे करे, इनको जीतना का तो हो नहीं, पर मुकदमे थारे पे जरूर कर दो। जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले बालियान जी आए थे और उन्होंने काले झंडा दिखाते तो बच्चों में यहाँ पे मुकदमे चेप दिए गए थे। हाँ, मुकदमे चेप दिए थे, मुकदमे अब भी है, अब तो तारीख पे जाना शुरू करेंगे बेचारे। अभिनय जी, पता है लोगों के यहाँ जो लोग पीड़ित है संजीव बालियान के द्वारा मुकदमे करवा दिए गए थे। बिल्कुल, और इस एक तरह की तानाशाही चल रही है, डराकर लोगों को वोट लेने का काम किया जा रहा है। वो चाहते हैं, जिसको भी कह रहे हैं कि इलाज बंधवा दूंगा, इलाज करवा दूंगा, या तो वोट दे दो, नहीं इलाज बंधवा दूंगा। भाई अगर इलाज बंधवा के तुम वोट लेना चाह रहे लोकतंत्र में, और डराना किसे चाह रहे? हमें, जिनकी गर्दन कटने के बाद हम जुझार थे, लड़ते रहे, इन लोगों को डराने का आप काम कर रहे और डरा के वोट लेगी सरकार। इस तरह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी एक वक्ता ने कहा था कि ब्लॉक प्रमुख है, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लगातार अपनी बिरादरी को 24 में आगे कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि वोट दें। देखो, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका थोड़ा सा अपना निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन इस बार बिरादरी जागरूक है। अपने किसी भी व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल नहीं आने की समाज निर्णय ले चुका है। देखो, वो समाज से है, समाज उनसे नहीं है। नेता कोई भी बनेगा, अनिवेश पुंडीर व्यक्ति है, लेकिन समाज बहुत बड़ा है, अनिवेश से बड़ा समाज है, हमेशा रहेगा। इसी तरह अगर ब्लॉक प्रमुख कोई है तो वो व्यक्ति है, उसको बनाया हमने है, समाज से, उसने समाज को नहीं बनाया। राजपूत समाज के गौरव पुंडीर है कोई मुजफ्फरनगर से, उसकी वीडियो वायरल होती थी। संजीव बालियान, गौरव चौहान है, उनके द्वारा एक वीडियो डाला गया था कि उनके द्वारा ब्लॉक प्रमुख और संजीव बालियान का शोषण कर रही थी। बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। मैं तो पहले कहा है, वो लोग डरा कर वोट लेना चाह रहे हैं, वो लोग इलाज करा कर वोट लेना चाह रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि वोट दो, नहीं तो इलाज बांध दूंगा। जिसकी वीडियो, जिसके फोटो, जिसका भी जहाँ से हो, उनको फोन करके किसी भी माध्यम से उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आपको भी पता है किस तरह केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई इन सब का प्रयोग कर रही है। इसी तरह संजीव बालियान भी यहाँ लठैत बुला रखे और साथ साथ कानून की भी धमकी दे। कानून को इन्होंने जेब में रखा हुआ, ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे हम लठियावेंगे भी और कानून भी फंसावेंगे। मेरा नाम प्रताप चौहान है। प्रताप चौहान जी, आप मुजफ्फरनगर से यहाँ कपसाड़ आए हो और लगातार देख रहे हो, अभी आज बहुत बड़ी पंचायत थी राजपूतों की, इसमें क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये हुआ है कि जो क्षत्रिय समाज है और सारे समाज के साथ मिलके जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा रहा है, हम उसके साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे, और बीजेपी को इस बार हराना है, बैरंग लौटाना है यहाँ से। और ये बिल्कुल साफ निर्णय है, क्योंकि हराने वाले हरिंदर मलिक है यहाँ पे, तो उसके साथ ही रहा जाएगा। पूरा क्षत्रिय समाज एक तरफा उनके साथ है। करताल विधानसभा हो, बुढ़ाना हो, चाहे आपका खतौली हो, और चाहे सरदना विधानसभा। बड़े मन से ऐलान कर दिया गया कि बड़े मन से ऐलान ये करा गया। देखो, नाम ये परंपरागत वोट बैंक है बीजेपी का, तो कोई भी व्यक्ति ये तो कहेगा नहीं कि भाई साहब जो फलाने को वोट दो, लेकिन सीधा सीधा सबको बता देंगे। और बीजेपी को इस बार हराना है, बैरंग लौटाना है यहाँ से, और ये बिल्कुल साफ निर्णय है, क्योंकि हराने वाले हरिंदर मलिक है यहाँ पे, तो उसके साथ ही रहा जाएगा। पूरा क्षत्रिय समाज एक तरफा उनके साथ है। करताल विधानसभा हो, बुढ़ाना हो, चाहे आपका खतौली हो, और चाहे सरदना विधानसभा। बड़े मन से ऐलान कर दिया गया कि बड़े मन से ऐलान ये करा गया। देखो, नाम ये परंपरागत वोट बैंक है बीजेपी का, तो कोई भी व्यक्ति ये तो कहेगा नहीं कि भाई साहब जो फलाने को वोट दो, लेकिन सीधा सीधा सबको बता दिया गया कि भाई जो इसको हराए उनके साथ खड़ा होना है, उसके साथ खड़ा होना है, और हर व्यक्ति समझदार है कि कौन हरा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोम, कपसाड़ से बिलोंग करता हूँ। कपसाड़ में आज बहुत बड़ी राजपूत पंचायत हुई है, हाँ। क्या कारण था इसका कि इतनी बड़ी पंचायत करनी पड़ी राजपूत? पंचायत का कारण तो बहुत है, लेकिन विशेष कारण यह है कि संजीव बालियान एक बिरादरी का नेता है, वो समाज का या पार्टी का नेता नहीं है। सिर्फ एक समाज का नेता बन के रह गया, सिर्फ जाटगर्दी, सिर्फ जाट। ये बताया जा रहा है कि आपके गांव में कुछ मुकदमे भी लिख कर आए गए थे अभी थोड़े दिन पहले। हमारे गांव में भी अभी कल परसों जो है मड करीमपुर, मुजफ्फरनगर में गांव लगता है, वहाँ पे जो है बच्चों पे लठ बजाया और उल्टे उन पे मुकदमे कायम कर दिए। हमारे यहाँ अपने यहाँ पे भर्ती कराई उसकी डिफेंस की, तो हमारे यहाँ का एक लड़का जो है वहाँ इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आके यहाँ सुसाइड तक कर लिया। तो ये स्थिति संजीव बालियान की। जो पथराव हुआ संजीव बालियान, कारण ये था कि लटके डंडे के जोर पे जो है वो कर रहे थे, डंडे के जोर में वोट मांगे जा रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम रोहित सोम है जी। रोहित सोम जी, आज राजपूत समाज ने बहुत बड़ी पंचायत की है, जिसमें कि चारों जो विधानसभा है उनके आदमी आ रहे थे। हाँ जी, क्या कारण था कि राजपूत समाज में इतनी बड़ी बैठक? राजपूत समाज में अब क्या रोष है, मान सम्मान की लड़ाई है अब राजपूत समाज की। अब टिकट नहीं मिला, कहीं राजपूतों का अनदेखी करी जा रही है, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, तो हम तो जी समाज के साथ जाएंगे जहाँ समाज कहेगा। समाज से ऊपर कोई नहीं, समाज सर्वोपरि है। जी, आपका नाम? गांव चितौड़ा पमनौली।
आज आप कपसाड़ आए हो, यहाँ पंचायत की राजपूत हाँ हाँ इस पंचायत में आए हो। हम चाहते हैं केवल यही सपा इसे चलाना है भाईजान। एक भी काम नहीं करा, केवल पूरी काट। हम जैसा चाहते कि यहाँ पंचायत में बताया गया है कि लोगों के द्वारा अब की बार मुजफ्फरनगर लोकसभा पे अब की बार बाल्यान का विरोध किया और साथ के साथ भाजपा का विरोद जताया जा रहा है। आपका नाम? योगेंद्र कुमार। आप बिरालसी से यहाँ कपसाड़ है, यहाँ एक राजपूत समाज की बैठक थी, क्या मामला था? मामला यही था, विरोध करेंगे इसका। दुखी किया जा रहा है भाई, दुखी किया जा रहा है। हाँ एकता करेंगे, एकता करेंगे, एकता करके सारे विधानसभा दायरे थे सारे और वो करेंगे इसके खिलाफ। आपका नाम? दीपक सोम। दीपक सोम, यहाँ राजपूत समाज की बैठक हुई थी, क्या मामला? बस ये भाजपा के विरोध में हुआ जो भी कुछ हुआ। अब अगला निर्णय 7 तारीख को लिया जाएगा नौनौता में, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। विरोध किसका था? विरोध तो डॉक्टर संजीव बालियान का। क्या कारण है? बस लोगों में नाराजगी है किसी बात को लेकर, पूरी 24 में नाराजगी है। आपका नाम? मोनू सोम जी। मोनू सोम, यहाँ आज कपसाड़ में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है राजपूत समाज के द्वारा। क्या कारण है इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ी राजपूत समाज में? राजपूत समाज में नाराजगी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से राजपूत समाज को खत्म करा जाए। पश्चिम में कोई टिकट नहीं दिया, पूर्वांचल में कोई टिकट नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत हर सीट में मजबूत है। 2 लाख सहारनपुर पे है, 1,70,000 मुजफ्फरनगर पे है, 1,50,000 मेरठ पे है, गाजियाबाद पे 4 लाख है, गौतम बुद्ध नगर पे 6 लाख है। राजपूत समाज कहीं कम नहीं है। राजपूत समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत लैंड है मेरे भाइयों। किसी के अंदर गलतफहमी हो ये निकाल लेना, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत रोष है समाज में। आज देख रहे हो, आज कम से कम 20,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। जो राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है। राजपूत समाज ने चाहा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खत्म कर इस बैठक में संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। जो काम नहीं करेगा उसके तो मुर्दाबाद बोलेंगे। सर आपका? राजीव राणा। राजीव राणा जी, आज कपसाड़ में बहुत बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इस क्या कारण फिर राजपूत समाज को इतनी बैठक का आयोजन करना? राजपूत समाज में एक पीड़ा है। ये अहंकारी सांसद जो है, ये गांव में आप इस एरिया के कोई से भी गांव को उठा के देख लो, 100 आदमी से कम किसी पे भी मुचल के नहीं है। हर गांव में 100 बच्चों पर, बूढ़ों पर मुचलकों में पाबंद किया गया है। इतिहास में पहली बार है। क्या कारण है? डर है, हार का डर है। डरा के वोट लेना चाहता है, हमारी डरा के वोट लेना चाहता है और डर के राजपूत वोट देने का नहीं। तो अब हमने छचुंदर सटक रही, उगलू तो मरू और निकले तो मरू, तो काम तो हो लिया। अब के बार राजपूत समाज किस ओर रुख कर रहा है? जो भी भाजपा को हराएगा ये हमारे टिकट काटेंगे और हम इन्हें थाली में सजा के इन्हें जो है सत्ता देंगे। ऐसा नहीं होने का। राजपूत युवा जाग चुका है और इन्हें लेके सहारनपुर से आपका कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत और आपका गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर, इन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर सीट पर हराएगा। लगभग देखा गया कि पंचायत में बहुत बड़ी पंचायत हुई है। बहुत व्यक्ति, युवा खासकर काफी थे, युवा में बहुत रोष नजर आ रहा है। युवा तो परेशान है, इनसे युवा तो परेशान है। एक भर्ती जो मेरठ में होती थी वो मुजफ्फरनगर में करा रहे हैं। उसके बलि चढ़ा हमारे गांव का एक बच्चा, इसी गांव का एक बच्चा, उसकी बलि चढ़ा और फिर भी हम आक्रोश ना करें। वे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी बताया गया था कि जो रोज 24 में नहीं है, संजीव बालियान का बयान आया था कि 24 को तो हम मना लेंगे। कैसे मना लेंगे? कोई च्युइंगम है क्या जो, या कोई लॉलीपॉप है क्या ऐसे मान जाएंगे? जैसे जयंत चौधरी भी कह रहे थे चवन्नी हूँ, बदल थोड़ी जाऊंगा। जयंत चौधरी बीजेपी में, अजी वो चवन्नी होगा, यहाँ चवन्नी अठन्नी कुछ नहीं है। यहाँ तो एक बार कह दिया, राजपूत की जुबान है, अब बदलने वाले नहीं है यहाँ। जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ बहुत संजीव बालियान का और बीजेपी का भारी विरोध। आपका नाम? सुखपाल सिंह। सुखपाल प्रधान जी, आप मुजफ्फरनगर से कपसाड़ आए जी। कब यहाँ बहुत बड़ी पंचायत है, क्या मामला ये है, राजपूतों में भाजपा के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका हर जगह तिरस्कार किया, इसने हर जगह तिरस्कार किया। नौकरी की बात हो, टिकट की बात हो, मान सम्मान की बात हो, और खास तौर से ये जो सांसद है यहाँ मंत्री संजीव बालियान, इसकी भाषा की बात हो, क्या क्या बोल रहे हैं ये तो उसे खुद हरा शुरू हो लिया। इन सब चीजों को देखते हुए हम जो है, जो इसे बालियान को हरावेगा। बीजेपी तो नारा देगी 400 पार का। हाँ,
इन्हें सपना दिख रहा, बावड़े हो रहे, पागल हो गए, इनके मुंह से ऐसे निकल जा कुछ हुई। अब 400 पार की बात कर रहे, ये पहले ये सीट जो है पश्चिम के पहले जितने पहले चरण का चुनाव है उसमें से एक आधी जीत कर दिखा दिए। ये तो विक्रम सैनी क्योंकि हम जो है हराने और जिताने की क्षमता रखते हैं। कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर हम 2 लाख के लगभग ना हो, और इसमें गाजियाबाद में तो 4 साढ़े 4 लाख है, वहाँ तो इन्हें बहुत सवेरा ठीक करेंगे। प्रधान जी दुबली से आए हुए यहाँ पंचायत में क्या निर्णय हुआ? निर्णय जो है जो समाज के साथ हुआ, समाज के साथ ही रहेगा, समाज की अनदेखी की है। हाँ, जैसा कि सभी ग्रामीणों ने बताया है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा पर अब की बार समाज की अनदेखी के कारण राजपूत समाज आज कपसाड़ में एकजुट हुआ है। अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ 1 अर्थावल।